अब देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो आपके लेवल के लिए जरूरी है, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, उसको आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां से मैं लिखूंगा एच। एच के ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस का मतलब हो गया +1। एच के ऊपर बच्चों -1 भी होता है, ध्यान रखेंगे। मैं बताऊंगा कब +1 होगा और कब -1 होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर उसके बाद मैग्नीशियम के ऊपर 2+, कैल्शियम के ऊपर 2+, बेरियम के ऊपर 2+। फिर क्या? एल्यूमिनियम हो गया। कार्बन की जो वैलेंसी होती है बेटा, देखो, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? -1, 2, 3, 4। ये मैंने 4 बार लिखा है, ध्यान से देखना। इस 4 बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 4-। अंडरस्टूड और नॉट? चाहे 4 बार माइनस लिखे और चाहे 4-। कार्बन के बाद अगर हम सिलिकन की बात करें, ये देखो, सिलिकन। सिलिकन बेटा 4+ भी हो सकता है और 4- भी हो सकता है। अंडरस्टूड? 4+ भी हो सकता है और 4- भी। गाज सिलिकन जो होता है वो मेटलाइट्स होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देखो, टिन के ऊपर 2+ भी होता है और टिन के ऊपर 4+ भी होता है। मैं बताऊंगा कब 2+ होगा, कब 4+ होगा। मतलब जब 2+ होगा तब उसका नाम क्या होगा, और 4+ होगा तब क्या नाम होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। लेड के ऊपर बच्चों Pb2+। इसके बाद कार्बन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसको कहते हैं नाइट्राइड। अब देखो, इसके अलावा हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स की भी बात करेंगे। NO3। और यहां फिर लिखेंगे, नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, फास्फोरस 3-। PO4 पे 3-। PO3 पे 3-। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर बेटा 2- होते हैं। अब एक जगह ये O2 पर भी 2- होता है। दोनों का नाम बताऊंगा अलग अलग। ऑक्सीजन, सल्फर, 2-। ऑक्सीजन, सल्फर और SO4 पर 2-। SO3 पर 2-। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। फिर उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है। अब इसमें और भी जो लिखेंगे, CO3 पे -2 चार्ज होता है। कार्बोनेट, नाइट्रेट आपने लिख लिया। एसीटेट, CH3COO। ये पूरे लाइफ आपके काम आएगा बच्चा, तो इसलिए कोई चीज ऐसा ना लिखना कि जो छूट जाए। एसीटेट हो गया। ठीक है। ये देखो, हमने जो नीचे लिखा हुआ है COO, फिर सिंगल बॉन्ड COO, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं C2। 2 बार कार्बन है और ऑक्सीजन कितनी बार हो गया? 4 बार। C2O4 पे कितना हो गया? -2 चार्ज। देखो यहाँ दोनों कार्बन को एक साथ लिख दिया और दो चारों ऑक्सीजन को एक साथ लिया तो C2O4 हो गया। और एक माइनस चार्ज यहाँ था, एक माइनस चार्ज यहाँ था, यहाँ हो गया। अब इसके बाद अभी लिखना, मैं सब लिखने का मौका दूंगा। एसिटेट हो गया, ऑक्सीडेट हो गया। अब हम बात करेंगे NH4 पे +1 चार्ज होता है। फिर फिर हम बात करेंगे क्रोमियम
Cr पे 3+ होता है, आयरन पर बेटा 2+ भी होता है, और आयरन पे 3+ भी होता है। ठीक है, फिर निकेल पे 2+, फिर कोबाल्ट पे 2+, फिर कॉपर पे +1 भी होता है, और कॉपर पे +2 भी होता है। देखिए, जो +2 ऐसे लिखा हूं या ऐसे लिखा हूं, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों एक ही चीज है। देखो ध्यान से, Cu पर चाहे आप ++ लिख देंगे, या Ni पे ++ लिखेंगे, या 2+ लिखेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये जिंक 2+, कैडमियम 2+, मरकरी 2+, सिल्वर पे +1, गोल्ड पे 3+। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब इसके अलावा अगर कोई चीज और हमको याद आ रही है, जैसे जैसे याद आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। अब इसका नाम आपको जानना होगा। नाम कैसे जानेंगे? इधर देखो, ये जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन, और उसके आगे प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन। जब इसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाए, तो इसको ध्यान से पढ़ना, इसका नाम है हाइड्राइड, HYDRIDE, हाइड्राइड आयन। इसका नाम है लिथियम। सबका नाम जानते हो, जिसका नाम पता है उसको नहीं लिखूंगा। इसको लिथियम, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, और इसको बोलेंगे C पर 4- है, तो क्या नाम होगा बेटा इसका? कार्बाइड, CARBIDE, कार्बाइड। इसका नाम सिलिकन ही होगा। क्या नाम होगा? सिलिकन। इसका नाम होगा। देखो, अब जरा एक बहुत मजे की चीज बताने वाला हूं, जो कम बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को भी कंफ्यूजन रहता है। जिन एलिमेंट्स में दो अलग अलग वैलेंसी शो करने की टेंडेंसी होती है, उसको कहते हैं दे आर शोइंग द वेरिएबल वैलेंसी। क्या होता है? वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता हो, या अपने पेनल्टीमेट सेल से, पेनल्टीमेट सेल मतलब जो सेकंड लास्ट सेल होता है, उससे जब इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, तब उसको कहते हैं कि द एलिमेंट इज हैविंग द कैपेसिटी टू फॉर्म द वेरिएबल वैलेंसी। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये SN पर 2 और 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। SN 2 और 4 में जिसकी वैलेंसी कम होती है, उसको हमेशा अस पढ़ते हैं, और जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, उसको हमेशा इक पढ़ते हैं। तो ये तो ट्रेंड, जनरल रूल हो गया कि अस पढ़ेंगे और इक पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SN पर 2+ है, SN पर 2+ है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मैं नीचे लिखूं, कहां लिखूं? STANOUS, STANN होता है। मैं इसको मिटा दो, बहुत बड़ा हो गया। STANNOUS, स्टेनस। और स्टेनस पे आपने क्या लगाया था? SN पर 2 चार्ज, और यहां आपने SN पे कितना लगा दिया था बेटा? +4। तो जब SN पर +4 है, तो SN पर +2 है, तो इसको स्टेनस बोलेंगे। और जब SN पे 4- है, तो इसको बोलेंगे स्टेनिक, STANNIC। डिड यू गेट माई पॉइंट? इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जब हम दो वैलेंसी वाले एलिमेंट की बात करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट की बात करेंगे, तो उन दोनों में नो मैटर कि हमेशा 2 और हमेशा 4 ही आएगा, ऐसा कहीं नहीं आएगा। जब वो कम वाली वैलेंसी शो करता है, तो उसको अस पढ़ेंगे, और ज्यादा वाले को इक पढ़ेंगे। स्टैनस जो होता है, SN जो सिंबल होता है, एक्चुअल में उसको स्टैनम बोलते हैं, STANNM।
यूएम स्टेनम, तो उसी में स्टेनम से स्टेनस और स्टेनिक बना। ये लेड है बेटा, टीबी को क्या बोलेंगे? लेड, LEAD, लेड मतलब लेड आयन। अब जरा इसको ध्यान से देखना, N3 माइनस NO3 पर प्लस और NO2 पर माइनस वन चार्ज, इसको क्या नाम बोलते हैं? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको जरा लिखेंगे, कोई बताएगा इसका क्या नाम होगा? तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? और सबसे नीचे वाले को NiTrITe, बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उनकी वैलेंसी चेंज हो गई। नीचे वाले को नाइट्राइट, टी टमाटर वाला, और डी मतलब डमरू वाला, तो नाइट्राइट और नाइट्राइड, नाइट्राइड, और इसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। इसी तरह से बच्चों, ये जो पी पर फाइड, इसका नाम होगा क्या? नाम हिंट बता दो, क्या नाम होगा इसका? PO4 पर 3 माइनस फास्फेट। इसका नाम होगा, ठीक है, ये हो गया। अब AO पर -2 है, इसको पढ़ेंगे ऑक्साइड, ध्यान देंगे। और जब O2 पर 2 माइनस है, तो इसको पढ़ते हैं पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सल्फाइड। इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे? सल्फाइट। ठीक, इसके आगे सब में क्या होगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। नहीं लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। लिख दूं कि लिख लोगे? FLUORIDE, फ्लोराइड। इसी तरह इसका नाम ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसका नाम है कार्बोनेट, कार्बो, को बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट। और ये जो नीचे वाला है बेटा ना, इसको लिखते हैं ऑक्सीलेट। हाँ बेटा, अभी तुमने बोला है तो उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। बाई कार्बोनेट, HCO3 पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इसके नाम मैंने लिख लिए। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वाले की। इस NH4 को कोई कौन बताएगा क्या नाम है इसका? अमोनियम होगा बेटा, है ना बच्चों? NH3, ध्यान सुनना, NH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका नाम है क्रोमियम। अब फिर देखो Fe 2 बार दे रहा है, तो जब 2 बार यानी एक बार +2 एक बार +3, तो कम वाले को अस पढ़ेंगे और ज्यादा वाले को इक पढ़ेंगे। तो इसका नाम होता है बच्चों फेरम। क्या नाम होगा? फेरम। तो इसको हम लिखते हैं फेरस, FERROUS। ऊपर वाले का नाम फेरस और नीचे वाले का नाम हो गया फेरिक, ठीक है। ये निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब फिर इसमें देखो, इसमें फिर हम देखेंगे प्लस वाले को क्या पढ़ेंगे बच्चों? अस, और ज्यादा वाले को क्या पढ़ेंगे? इक। तो इसका फिर से नाम क्या होगा? इसको कॉपर बोलते हैं, तो क्यूप्रस, CUPROUS। इसका नाम होगा क्यूप्रस, इसका नाम होगा क्यूप्रिक, इसका नाम होगा क्यूप्रिक। फिर बात करेंगे, ये जिंक हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। और इसको क्या लिखेंगे बच्चों? दिस इज, इसका नाम है, नीचे लिख रहा हूं, बाई कार्बोनेट।
ठीक है, द नेम ऑफ दिस बाइकार्बोनेट।